हाय फ्रेंड, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूँ अपने अकाउंट्स बाबा में। आज हम करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट टाइम मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की फुल डिटेल दी थी। आप उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मेंशन करो, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बात है कैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। ये हमारे एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं वैसे नॉर्मल बात करूँ, डायरेक्ट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल दिखाते हुए हल्का सा, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर आता है बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लीजिए इसको, कहां से आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 100 कर दिया। और इस साइड आती है हमारी जो भी आइटम मैं पार्टनर को देता हूं एज अ पार्टनर, जैसे कि पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो वो आइटम जो आप पार्टनर को एज अ पार्टनर देते हो वो यहां आ जाते हैं। इस साइड एक आइटम होता है और क्या आता है? बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो बैलेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हो गया हमारा P&L होगा कंप्लीट। और आगे मेरे 4 मार्क्स 6 मार्क्स। लेकिन इससे मैं थोड़ा बैक स्टेज भी लेना चाहता हूं आपको कि नेट प्रॉफिट कैसा आता है, पहले उस पर थोड़ा फोकस करें। तो उसके लिए P&L अकाउंट आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, उससे में भी आपको और क्लियर होगा। या तो हमने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया था, तो मुझे पता है मैं इधर लिखता था बाय जीपी, अमाउंट आ गया, और यहां पे बाकी ऑल इनकम, कोई भी जो इनकम मुझे रिसीव हो, लाइक रेंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, और यहां पे ऑल एक्सपेंस, और उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और इधर आ गया नेट लॉस, जिसको मैं आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दूंगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बिटवीन द पार्टनर्स। लॉस या प्रॉफिट है उसको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो यहां से फाइंड आउट किया जाता है प्रॉफिट या लॉस, उसको ट्रीट किया जाता है यहां पे। ठीक है जी। दूसरी चीज, इसमें मैं पार्टनर से रिलेटेड आइटम शो करता हूं। मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर क्या बोल सकता हूं मैं? ऑल आइटम which is debit/credit to partners. Two partners, so in this account, so in this account. लेकिन ब्रैकेट में एक चीज बोलना चाह रहा हूं, क्या? एज अ पार्टनर, मतलब जो भी आइटम पार्टनर को दिया जाएगा वो इस अकाउंट में आएगा। लेकिन क्या सोच कर दिया जाएगा? एज अ पार्टनर, ये मान के दिया जाएगा कि वो हमारा पार्टनर है, एज ए पार्टनर दे रहे हैं। और यहां पे हम आउटसाइड को डील करते जनरली। ठीक है जी। लेकिन 2 आइटम ऐसे जो पार्टनर को दिए जाते हैं, बट वो इसमें नहीं, इसमें आते हैं। कौन कौन से? रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर। अब बात आती है 2 आइटम यहां पे क्यों आए P&L अकाउंट के अंदर? बिकॉज ये एज अ चार्ज दिए जाते हैं। क्या देते हैं? चार्ज। और बोल सकता हूं थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन। चार्ज मतलब कंपल्सरी टू पे, जो हमें पार्टनर को देना है, एज ए पार्टनर नहीं, एज अ थर्ड पर्सन देना है। चार्ज का तो होगा कंपल्सरी, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो देना ही पड़ेगा। तो रेंट पेड टू पार्टनर एज ए थर्ड पर्सन देते, किसी थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी लेते, यूज करते, इससे बेटर में पार्टनर से यूज कर लिया, या लोन। तो ये 2 आइटम ऐसे हैं जो P&L अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं। बाकी कोई भी आइटम पार्टनर को आप दोगे या लोगे वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड। बात क्लियर है? तो मुझे फोकस करना है क्या 2 आइटम नहीं आते, बस बाकी सारे तो आते ही हैं। रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन।
अगर हमें इतनी बात समझ में आ जाती है, मैं ज्यादा डिटेल में आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इधर मैं इसको रफ करके अकाउंट प्रिपेयर कर ले रहा हूं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, अब तो आपने काफी टाइम मिल गया आपको। करा एक्स वाई जेड पार्टनर थे, रेशियो 2:1 था। फिक्स कैपिटल, जनरली कैपिटल दो तरह के होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, उसका लिंक मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा कैपिटल, तब मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो अपलोड कर भी दूंगा। तो फिक्स कैपिटल एक्स का वाई 5 लाख, वाई का 5 लाख और जेड का 2,50,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है जी। जेड अलाउ सैलरी 2,000 पर मंथ। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ द 31st March 18 आफ्टर डेप्टिंग जेड सैलरी। प्रॉफिट मुझे जेड की सैलरी के बाद गिवन है, बट मुझे जो प्रॉफिट चाहिए होता है, इस बात पे ध्यान देना, हमेशा ऑलवेज बिफोर चाहिए, कुछ भी देने से पहले। तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी। कौन सा प्रॉफिट है? जेड की सैलरी से पहले। तो 4 लाख प्रॉफिट है, 2,000 पर मंथ इंटू 12 मीन्स 20,000 उसकी सैलरी हुई। ठीक है जी। बिकॉज पार्टनर खुद नहीं ले सकता, वो हमें देनी है। तो प्रॉफिट हो गया मेरा बिफोर सैलरी 4,24,000। अब ये सैलरी हम देंगे उसको, तो 2 जेड सैलरी कितनी आएगी? 24,000 दे देगा। उसके बाद क्या देता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स वाई जेड 5 लाख 2 लाख 10%। 50,000 25,000। बस जी, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसको सोल्व करना आप निकाल दें। 4,24,000 अब 4,24,000 में 24 गया तो 1 लाख हो गया, 3 लाख। 3 लाख में गया कितना जगह? 2,75,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब क्या आएगा? एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट। रीजन कि जब फिक्स कैपिटल गिवन होता है तो प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो, सब किस में जाते हैं? करंट अकाउंट में जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा क्यों और कैसे, आप वहां से भी देख सकते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा 225। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं फटाक से। 275 डिवाइड बाय 5, तो 275 इंटू 2/5, 275 इंटू 2/5, 275 इंटू 1/5, 55,000। 1,10,000 रुपए, 1,10,000 और 55,000। और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा पीएनएल अकाउंट बनाना काफी इजी है, पर थोड़ा सा मैं ध्यान देना कि पार्टनर को क्या देना क्या नहीं देना। सिर्फ 2 ही आइटम ऐसे अगेन बोल रहा हूँ, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 12 डिस्प्ले पर, आप पोज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक्स वाई पार्टनर रेशियो 3:2 विद कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इज टू बी अलाउड, ठीक है। एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉ, ठीक है। प्रॉफिट 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ओके। एंड अ प्रोविजन 5% प्रॉफिट इज टू मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर, और मैनेजर तो आउटसाइडर होते हैं, तो वो किस में आएंगे जनरली, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो मुझे इसमें एक बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले दूंगा बाय, वही हमारा आएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, पार्ट में जो सैलरी थी, तो मेरे को कितना प्रॉफिट करना बिफोर सैलरी। तो पहले आफ्टर सैलरी मुझे क्वेश्चन में गिवन था 2,40,000, तो 2,40,000, और मुझे जेड की सैलरी जो थी वो थी 60,000, तो प्रॉफिट होगा मेरा बिफोर सैलरी 3 लाख। अब इसमें से माइनस करूंगा 2 मैनेजर कमीशन, 3 लाख का 5%, फाइव 3 जा 15,000 टोटल कर देंगे, 2,85,000 मेरा आंसर आ गया, जिसको मैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं अपना पी&एल अकाउंट बना दूंगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो यहां लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 2,85,000। अब क्या देना था मुझे पार्टनर में, देखो तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का, तो उनके कैपिटल थे 8 लाख एंड 6 लाख, %5 40,000 और 30,000, फिर 2 वाई सैलरी 60,000। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देना, तो जो बैलेंस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,85,000, 2,85,000, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई कैपिटल। अब यहां कैपिटल क्यों बोला, क्योंकि यहां सिंपल कैपिटल लिखा हुआ है, फिक्स गिवन नहीं है। तो कितना बचेगा 1 लाख, तो 1,85,000, तो 1,55,000 आ गया मेरा नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो है 3:2, कैलकुलेट ले लेते हैं हम लोग अपना। 1,55,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 93,000, 62,000, और उसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होगा। आपने देखा कितना आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं लगे हाथों, आप उसे पॉज करके नोट कर लेंगे, इतना मैं इसको रफ करके इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब साथ ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। प्रेम मनोज पार्टनर थे, रेशियो 3:2, पार्टनरशिप विल प्रोवाइड दैट। प्रेम को सैलरी देनी आपको 2,500 पर मंथ, मनोज को कमीशन देना आपको 10,000 पर ईयर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके क्वेश्चन गिवन दे रहा है तो हम उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। कितनी 1250 मनोज की, प्रेम की सॉरी, और मनोज की 425।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें गिवन है तो वो भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। कितना 10,750 एंड प्रॉफिट मुझे गिवन है 90,5750 तो मैं लिख दूंगा 90,575। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो मुझे ऑलरेडी गिवन है 90,575। अब मुझे जो जो आइटम देने, पहले क्या देना 2 P मतलब प्रेम की सैलरी 2,500 इंटू 12 क्योंकि पर मंथ तो 0 0 12 5 जा 60 की 0 20 30,000। फिर 2 M मनोज कमीशन 10,000 पर ईयर। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P और M की और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज होती है पार्टनर से ली जाती है इसलिए बाय साइड में शो करते हैं इसको। जो भी आइटम देंगे पार्टनर को वो 2 साइड में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी हमारी 1250 और 425 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10,000 और 7,500। अब मुझे क्या करना है बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो अगर मैं इसको टोटल कर लूं तो ये मेरा जाएगा 90,575 प्लस 1250 प्लस 425 92,250 माइनस कर दो 40,000 7,500 3,475 ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 92,250 माइनस करने के बाद इसमें से मैंने सब माइनस करा और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू P कैपिटल M कैपिटल। ठीक है जी। रेशियो मेरा गिवन था मुझे 3:2 तो अगेन 3,475 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 20850 1390 और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 14 आप उसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे इतने में इसका भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया वो 14 एक बार मैं रीड कर देता हूं कि रीमा सीमा पार्टनर प्रॉफिट इक्वली पार्टनरशिप विल प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज 10%। देयर कैपिटल 5 लाख ईच मतलब दोनों के 5 लाख एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच मतलब दोनों ने 60,000 रुपए भी निकाले हैं। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस 1 लाख तो जी हाँ आ जाएंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट लॉस 1 लाख। अब ना तो इंटरेस्ट ऑन इनको कैपिटल मिलेगा ना ही सैलरी मिलेगी बिकॉज कोई भी पार्टनर नहीं चाहता कि उनकी फर्म लॉस में जाए। ठीक है जी। और वैसे मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ सैलरी तभी मिलते हैं जब प्रॉफिट है या ये लिखा हो कि ये चार्ज है कंपल्सरी टू पे है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी अदरवाइज कंपल्सरी टू पे नहीं होते हैं जब तक प्रॉफिट नहीं होता है या प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो भी कम पोर्शन में मिलता है। यहाँ पे तो पूरा लॉस है तो यहाँ पे इन्हें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना ही सैलरी बिकॉज फर्म लॉस में चली गई और कोई भी पार्टनर नहीं चाहेगा उनकी फर्म लॉस में जाए। वो और लेंगे तो और लॉस में जाएगी। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर चार्ज करेगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और वैसे ही वो क्या है चार्ज तो चार्ज तो कंपलसरी है। तो पार्टनर के नाम से रीमा एंड सीमा आर और एम 60,000 each 60,000 each 10% बट ड्यूरिंग द ईयर बोला मैंने जो 60,000 निकाले ये नहीं बोला कि कब निकाले।
तो अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, याद रखना। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होगी तो हम कितने महीने चार्ज करेंगे, 6 महीने का, 6 मंथ का, सॉरी 3000, बाकी कुछ देना नहीं है। अगर लॉस है तो 1 लाख तो 94,000 टू बाय लॉस ट्रांसफर टू आर और एस। रेशियो इक्वल, तो इक्वल कितना, 47 और हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बात समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो पार्टनर को जो भी आप देते हो एज अ पार्टनर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो नहीं देते हैं। बात क्लियर है? तो वो हमने नहीं ट्रीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप उसे भी पोज करके नोट कर सकते हैं। इतने में इसको रफ करके अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूं। कह रहा भानु प्रताप पार्टनर थे, प्रॉफिट अगेन सेम इक्वल रेशियो, फिक्स कैपिटल 1 अप्रैल को 8 लाख एंड 10 लाख। द ईयर ड्रॉइंग गिवन है 50,000 और 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज मतलब कंपलसरी। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज को मैं अंडरलाइन भी कर लूंगा कि मेरे को माइंड में आएगा इस क्वेश्चन में मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज है, कंपलसरी है, तो लॉस होने पर भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज 15%, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1,20,000। प्रिपेयर द पीएनएल अकाउंट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अगेन सेम जैसे हम करते हैं 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु और प्रताप का, बी फॉर भानु, पी फॉर प्रताप, 8 लाख 10 लाख, ठीक है जी। उसके बाद 10%, 10%, तो ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बी फॉर भानु, पी फॉर प्रताप, ड्रॉइंग है उनकी 50,000 और 1 लाख। 5% अगेन डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो 6 मंथ की चार्ज की जाएगी, सॉरी 15% है, आप 5 कोई बोल नहीं रहा, अभी गड़बड़ है तो 15%, ठीक है जी। तो हम इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, 6 से गया 2, 6 से गया 2, 200 आ गया 500, 15 पंजे 75, ये आ गया 7,500, 200 आ गया 50,000 पे मेरा, हाँ 250। अब 15,000, 15 पंजे 75, 5 कैरी करा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात, अब साइड ये ज्यादा है तो जाएगा 1,80,000, 1,80,000, डिफरेंस निकाल लेंगे, कैलसी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो 1,80,000 माइनस 120 माइनस 7,500 माइनस 3,750, ये आ गया 4,8,750। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू बी कैपिटल, पी कैपिटल, रेशियो इक्वल है तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं डायरेक्ट, 24,375, 24,375 और मेरा क्वेश्चन हो गया। तो मैंने देखा लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था,
या सैलरी नहीं दी थी, बिकॉज वहां पे कुछ नहीं लिखा था, लॉस था। तो मैंने कहा लॉस के केस में फर्म पार्टनर को कुछ भी नहीं देती है। एज अ पार्टनर जो आइटम दे देती है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट पेड टू पार्टनर वो तो ले देगी पार्टनर को, कंपलसरी में चार्ज होते हैं। यहाँ पे साफ साफ जैसे मैंने पढ़ा तो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, इसलिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा, इवन फर्म लॉस में चली गई तब भी। बात क्लियर हुई। बाकी इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है, वो अच्छा है, वो आगे आएगा, मैं वो भी जरूर करवाऊंगा आपको। लास्ट ईयर में अपलोड कर चुका था, वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ठीक है जी। तो मैंने काफी हद तक आज आपको सिखा दिया है कि P&L अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।